जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं और हम प्रार्थना करेंगे प्रियो एक दूसरे के लिए कि आने वाले समय में इसी प्रकार से परमेश्वर की अनुग्रह भरी दृष्टि हम सब पर बनी रहे और हम प्रभु में नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। आत्मा प्राण शरीर की रक्षा करने वाला परमेश्वर वही है प्रियो। सो हमें अपने आप को प्रभु को देना है, उसके हाथों में हर दिन हम समर्पित करें ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन में आगे बढ़ने पाएँ। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 6 पद से लेकर मैं 8 पद तक पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे आपसे ये बात कर रहा है क्योंकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कलीसिया को बता रहा है अपने शब्दों में कि जो परमेश्वर के अनुग्रह से मिले या परमेश्वर हमें दे। प्रियो, वो कह रहा है कि हम सबको कोई ना कोई वरदान परमेश्वर की ओर से अवश्य मिलता है और अलग अलग वरदान मिलते हैं प्रियो। सबको एक ही वरदान नहीं मिलता है। प्रियो, जो वचनों को भली भांति जानते हैं, सिखाते हैं, वो वचन को एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वचन के माध्यम से उसे समझा सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं। जो सुनने वाला है वो भली भांति वचनों को सुन सकता है और सुनकर उस पर चल सकता है। अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न वरदान परमेश्वर की ओर से लोगों को मिलते हैं। किसी को दान देने का वरदान मिलता है, किसी को अच्छे भजन गाने का वरदान मिलता है, किसी को अच्छे सुसमाचार प्रचार करने का वरदान मिलता है। सो अलग अलग तरीके के वरदान हैं। कई लोग भविष्यवाणियां कर लेते हैं क्योंकि उनको परमेश्वर की ओर से वरदान मिला है। वचन में लिखा हुआ है कि हमें भिन्न भिन्न तरह के वरदान परमेश्वर की ओर से मिले हैं। कई बार बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे तो परमेश्वर ने कोई वरदान दिया ही नहीं है, मैं अच्छा गाना नहीं गा सकता या गा सकती, मैं अच्छे से वचन नहीं पढ़ सकती। मतलब परमेश्वर प्रभु ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी को किसी भी प्रकार का वरदान ना दे। ऐसा कतई नहीं हो सकता है प्रियो। अपने मन से इस बात को बिल्कुल निकाल दें कि मैं गीत नहीं गा सकता, मैं प्रभु की सेवा नहीं कर सकता, मैं वचन नहीं पढ़ सकता, मैं दुआ नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा क्योंकि प्रभु ने मुझे दिया नहीं। ये बातें अपने हृदय से बिल्कुल निकाल कर फेंक दें प्रियो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपको जैसी भी प्रार्थना आती है बस यीशु मसीह के नाम को लेकर आप प्रार्थना करें। जो शब्द आपको आते हैं आप वो बोलिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना में निरंतर बैठते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर अपने वचनों को आपके मुंह में डालेगा और आप बेहतर से बेहतर प्रार्थना की ओर बढ़ते जाएंगे।
बेहतर से बेहतर किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए आप बढ़ते जाएंगे। आप जिस काम को करेंगे यीशु मसीह के नाम से, यानी आप किसी भी काम में हाथ लगाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप करना शुरू करेंगे तो शुरू में आपको लगेगा कि मुझे नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है प्रियो, और आप धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते जाएंगे। अपने मन से ये बातें निकाल दें कि मैं नहीं कर सकता, मुझे वरदान प्रभु की ओर से नहीं मिला है। प्रियो, आपके अंदर कौन सा वरदान प्रभु ने दिया है, कौन सा वरदान दिया है, ये आपको खुद पहचानना है, अपने अंदर आपको ढूंढना है। क्योंकि हम इसी सोच में रहते हैं कि हमारे पास प्रभु का दिया हुआ वरदान नहीं है। नहीं प्रियो, आपको उसे खुद पहचानना पड़ेगा, और जब आप पहचान लेंगे आप उसमें निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। आप जब तक परमेश्वर की संगति नहीं करेंगे, घुटनों में नहीं आएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु से समय नहीं व्यतीत करेंगे प्रभु के संगति में, प्रियो आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे कि आपके अंदर कौन सा वरदान है। आपको अपने अंदर वरदान को पहचानना है। आज के समय में बहुत जरूरी है प्रियो ये पहचानना कि उसे कौन सा वरदान मिला है। या वो गीत गा सकता है, भजन गा सकता है, प्रार्थना कर सकता है, प्रभु में और भी बहुत सी सेवाएं हैं प्रियो, वो कर सकता है। वचन में लिखा हुआ है कि जिसे भविष्य द्वारी का दान मिला हो वो भविष्यद्वारी करे, विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यद्वारी करे, विश्वास के। और यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा करे, और यदि कोई सिखाने वाला हो तो वो सिखाने में लगा रहे, और जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। प्रभु का वचन हमें ये बता रहा है कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसको पहचाने, आप उसको दबा के नहीं रखें। प्रियो, आपको अवश्य अपने अंदर खुद ढूंढना है। आप अच्छा भजन गा सकते हैं, आप अच्छे बाइबल रीडिंग कर सकते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, आप प्रभु में और भी कई तरह की सेवाएं हैं आप वो कर सकते हैं। वरदान प्रभु की ओर से आपको मिला है, बस आपको पहचानना है उसे। आप प्रभु की संगति कीजिए, आप भली भांति पहचान पाएंगे कि मुझ में कौन सा वरदान है प्रभु की ओर से। और जिस दिन आप पहचान जाएंगे प्रियो, उसी दिन से आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे, आत्मा में बढ़ते जाएंगे। एक समय प्रियो ऐसा आएगा कि हमें प्रभु को जवाब देना पड़ेगा कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हमने क्या किया। प्रभु हमसे पूछेंगे, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियों, मैंने तुम्हें जो वरदान दिया था तुमने उसका क्या किया है, तुमने उसका क्या इस्तेमाल किया, वो हमसे पूछेंगे प्रियो। तो हमें परमेश्वर की संगति में रहते हुए पहचानना है, और पहचान कर जीवन में हमें आगे बढ़ना है प्रभु के लिए। वचन में एक उदाहरण दिया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह तोड़ों के बारे में बता रहे होते हैं अपने चेलों को कि एक स्वामी ने अपने दास को बुलाकर एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए, और एक को 1 तोड़ा दिया। प्रियो, इस दृष्टांत को हम बहुत बार सुन चुके होंगे। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम इस दृष्टांत को और भली भांति समझने पाएं कि स्वामी उन तोड़ों को देकर
चला गया। किसी को 5, 2 और 1, 3 जगह 3 लोगों को तोड़े देकर वो चला गया। और जब वो वापस आता है तो प्रियो लेखा जोखा होता है। और जब लेखा जोखा उनका होता है तो जिसे 5 दिए गए थे प्रियो, उसने 5 और कमा लिए। 2 जिसे दिए गए थे उसने 2 और कमा लिए। और जिसे 1 दिया गया था प्रियो, जिसे 1 दिया गया था उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे जाकर दबा दिया। और प्रियो क्या हुआ, 5 वाले को और 5 दिए गए, 2 वाले को 2 और दिए गए, और जो 1 था उससे वो भी लिया गया, क्योंकि उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। प्रियो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो उसके पास था, यानी 1 जिसके पास था, वो भली भांति उसको इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन उसके मन में विचार क्या आया कि मुझे सिर्फ 1 ही मिला है तोड़ा। उसको 2 मिल गए, उसको 5 मिल गए और मुझे सिर्फ 1 मिला। उसने तुलना कर ली। प्रियो हम कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें। हम जैसे भी हैं, प्रभु ने हमें जो दिया है वो हमारे लिए बहुत उत्तम है। इसलिए किसी से किसी भी प्रकार की तुलना हमें नहीं करनी है। हमें परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है हमें उसमें खुश रहना है, हमें आनंदित रहना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो प्रियो जो भी परमेश्वर की ओर से हमें वरदान मिलता है तो हमें बिना लापरवाही किए, बिना संकोच किए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, बिना कंपेयर किए हमें उस वरदान का इस्तेमाल करना है। जब आप संगति में बैठते होंगे तो कोई बहुत अच्छा भजन गा रहा होता है, आपको लगेगा अरे मुझे तो ऐसे गाना ही नहीं आता है। कोई बहुत अच्छा वचन पढ़ रहा होगा, आपको लगेगा मैं तो वचन पढ़ ही नहीं सकता। नहीं प्रियो, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे सीखना है, मुझे भी इस तरह से भजन गाने हैं, मुझे भी आपके लिए काम करना है, मुझे भी आपके लिए सेवा करना है। प्रियो ऐसा हो नहीं सकता है कि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर ना दे। ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर सबको कुछ ना कुछ वरदान देते हैं। बस प्रभु में आप जो कुछ भी करें वो हर्ष से करें, आनंदित होकर करें, खुश होकर करें, मगन होकर करें, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों से बहुत प्रसन्न होता है। और कुछ लोग सिर्फ ये सोचकर करते हैं कि मेरे सामने मजबूरी है, मुझे करना है, तो प्रियो उसका प्रतिफल हमारे जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप आज से, अभी से आप अपने आप में पहचानिए कि मुझे प्रभु ने कौन सा वरदान दिया है, और उस वरदान को आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। आप खड़े हो जाएं प्रभु के लिए, और प्रभु में किया गया परिश्रम प्रियो कभी भी, किसी भी प्रकार का प्रभु में आप परिश्रम करते हैं तो वचन बताता है कि वो परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। प्रियो हम परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आइए प्रियो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ परमेश्वर प्रभु, अपने सभी भाइयों को, बहनों को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, और विनती करते हैं खुदावंद हमारे भाई बहनों को प्रभु, जैसे आपने बीते समय में उन्हें संभाला है प्रभु, उनके परिवार को संभाला, उनके कार्य के क्षेत्र को संभाला है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपने सुरक्षा दी है परमेश्वर। आने वाले समय में भी इसी प्रकार से आप उन्हें सुरक्षित रखें, ये हमारी प्रार्थना है पिता। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, दुख है, तकलीफ़ है, उलझन है, संकट है, परमेश्वर आप बेहतर जानते हैं प्रभु, हम कुछ नहीं जानते हैं।
बस हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं, तो पिता आप हमारे दुखों को प्रभु जी दूर करते हैं, हमारी परेशानियों को आप दूर करते हैं, हमें संकट से छुड़ा लेते हैं परमेश्वर। हमारी कमी घटी को परमेश्वर प्रभु आप अपने मुट्ठी से उंडेल कर उसे पूरा करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके हाथों में आशीष है, आपके हाथों में बरकत है, आपके प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, आपके हृदय में परमेश्वर दया है। खुदावंद आप दया के सागर हैं प्रभु, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु, और आप हमसे इतना प्रेम करते हैं परमेश्वर कि आपकी दृष्टि सदैव अपने लोगों पर बनी रहती है। प्रभु हम आपसे दूर हो जाते हैं अपने कामों के कारण, अपने विचारों के कारण, जो हमारे विचार उथल पुथल होते हैं संसार में परमेश्वर, उसकी वजह से हम दूर हो जाते हैं। कभी कभी हम बीमारी के वजह से, दुख के वजह से, जब हमारे आसपास की समस्याएं हमें जब घेरने लगती हैं प्रभु, तो हम दूर होने लगते हैं, हम विचलित होने लगते हैं। किसी भी विचार में हमारे अंदर ये न हो खुदाबंद कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, हमारा परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है। ऐसे विचार हमारे मन में कभी ना आए प्रभु जी, बल्कि खुदाबंद हम उस परिस्थिति में, जो संकट की घड़ी है, जो समस्याओं से जब हम घिरे होते हैं, तो प्रभु हम आपकी ओर ताकें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की ओर ताकें, अपने होठों को खोलकर प्रभु को पुकारें, और प्रभु हमारी पुकार को सुनकर हमें उत्तर देता है। प्रभु ईश्वर, आपसे मेरी विनती है, आप हमारे हर एक भाई बहन पर दया करें, सब पर प्रभु तेरे अनुग्रह भरी दृष्टि बनी रहे। किसी भी प्रकार की प्रभु हमारे भाई बहनों को कमी घटी ना महसूस हो प्रभु। हम प्रभु के लोग हैं, हम उस परमेश्वर के लोग हैं जिसने शैतान पर विजय प्राप्त की, जिसने मृत्यु को हरा दिया प्रभु, और तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारे हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर हालेलुया किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी कभी आने ना पाए खुदाबंद, ये हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा आपको देते हैं, हमेशा हम सभी लोग मिलकर प्रभु आपको धन्यवाद दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।